नमस्कार दोस्तों। 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं आज शाम के बाद। सच्चाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज शाम के बाद आपकी कुंडली और ग्रह गोचर में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ग्रह गोचर से हमें ऐसा संकेत मिल चुका है कि आप इस समय को भूल कर भी नजरअंदाज मत करना। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप जीवन भर पछताओगे। ये घटना केवल आपके भले के लिए होने वाली है, लेकिन जो इसे नजरअंदाज कर देगा, वीडियो को ध्यान से नहीं देखेगा, वो जीवन भर पछताएगा। और जो इसे ध्यान से देखेगा, उसे आज शाम के बाद वो खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर कौन सी खुशखबरी मिलेगी, किन परेशानियों से राहत मिलेगी, इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, महाकाल पर विश्वास रखने वाले हैं, सर्वप्रथम इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से हर हर महाकाल 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे महाकाल का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। प्रभु श्री राम ने भेजा है एक गुप्त संदेश, यूं कहिए एक ऐसा पत्र जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता रखता है। शायद आपको अपनी ही आंखों पर विश्वास ना हो कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो में जो बात उजागर होने वाली है वो कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरे मनोयोग से अंत तक जरूर देखिए। जान लीजिए कि जब प्रभु श्री राम किसी पर कृपा करते हैं तो उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक देते हैं। और आज आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम स्वयं आपके लिए प्रसन्न हुए हैं, आपके समस्त दुखों और कष्टों को कम करने के लिए उद्यत हुए हैं। लेकिन आखिर इस गुप्त पत्र में ऐसा क्या है और कैसे ये आपके पूरे जीवन को नया मोड़ दे सकता है? यही प्रश्न आपके मन में कौंध रहा होगा। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस वीडियो में इसका पूरा उत्तर मिलने वाला है। भूल से भी इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, वरना आप एक महत्वपूर्ण अवसर खो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। जितने भी सच्चे प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी संकोच न करें, क्योंकि इससे आपको सिर्फ लाभ ही मिलेगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महाकाल अवश्य लिखिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके सारे अटके हुए काम बनने लगेंगे, आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे और आपका समूचा जीवन बदलने लगेगा। कहावत है कि भगवान के दरबार में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता। आपने अब तक अपने जीवन में काफी दुख झेले हैं, तमाम कष्टों का सामना किया है। कई बार आपको अपमानित करने की कोशिश भी हुई है, कई लोगों ने आपको बुरा भला भी कहा है, लेकिन आपने धैर्य नहीं खोया, किसी का प्रतिकार नहीं किया। यही आपकी सबसे बड़ी समझदारी रही है और प्रभु श्री राम ने आपकी ये विनम्रता देख ली है। आपने जो भी प्रार्थनाएं प्रभु श्री राम जी से की थी, वे अब स्वीकृत हो चुकी है। अब आपके जीवन के मार्ग में आने वाली अधिकतर रुकावटें धीरे धीरे कम होने वाली है। इस बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जिस पत्र का संकेत आज आपके सामने खुलने जा रहा है, उसे जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अत्यधिक खुशी में बहकर किसी बड़ी गलती को मत कर बैठिए। इसका सरल अर्थ है कि अब आपको कुछ खास संकेत प्रभु श्री राम जी की ओर से प्राप्त होंगे। उन संकेतों को पहचानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप उन संकेतों को नजरअंदाज कर देंगे या उनका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आप कुछ समय के लिए कठिनाइयों में फंस सकते हैं। इसलिए हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही आपकी भलाई में है। इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी आदतों की बात भी करेंगे जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्हीं कुछ आदतों को त्याग कर ही
आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आप अपनी योजनाओं, अपनी सफलताओं और अपने सपनों को हर किसी के साथ साझा करने से बचें। इसका सीधा अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हो सकते हैं जो ऊपर से आपके शुभचिंतक जैसे दिखते हैं, लेकिन भीतर से आपकी प्रगति देखकर असहज महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके आसपास रहते हुए भी आपकी योजनाओं में अनजाने में बाधा बन जाते हैं। वे आपके सपनों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि वे जानबूझकर ऐसा करते हों। इन लोगों को पहचानने का एक सरल तरीका यह है कि जो लोग आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं, उनसे थोड़ी सतर्कता बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए हितकारी रहेगा, चाहे वो व्यक्ति आपका कितना ही निकट संबंधी क्यों न हो। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि वो आपकी प्रगति को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता, तो उससे सतर्क रहना चाहिए। लड़ना नहीं है, बस दूरी बनानी है। जब भी आप जीवन में आगे बढ़े, अपने कार्यों और योजनाओं को गुप्त रखें। अपनी सफलता और उन्नति के बारे में सबके सामने खुलकर न बताएं। जितना अधिक आप अपने प्रयासों को गुप्त रखेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी तरक्की होगी। जी हां दोस्तों, इस समय आप पर शनि देव की दृष्टि है और शनि को कर्म और भाग्य का स्वामी कहा गया है। अतः आपको यथासंभव सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए और झूठ तथा गलत कार्यों से स्वयं को दूर रखना होगा। साथ ही इस समय आपको धन के लेन देन में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हमें मालूम है कि आप काफी समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपने जिन लोगों की आर्थिक सहायता की थी, उनमें से अधिकतर ने अभी तक आपको धन वापस नहीं लौटाया। उल्टा बदले में कई बार आलोचनाएं ही मिली। जी हां दोस्तों, आपने मदद की नीयत से धन दिया था, लेकिन नतीजा ये निकला कि आपका पैसा फंस गया और कभी कभी आपको बदले में नाराजगी भी झेलना पड़ी। व्यापार में भी हो सकता है आपने जो पूंजी लगाई थी, उसमें कुछ नुकसान हुआ हो। कारोबार भी शायद उस गति से नहीं चल रहा हो जिसकी आपने अपेक्षा की थी। यानी पैसे के मामलों में आप पहले से ही कुछ चिंता में रहे हैं। परंतु यदि अब भी आपने अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव नहीं किया, तो आने वाले समय में भी इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आपकी एक कमजोरी यह रही है कि आप भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे आर्थिक सहायता कर बैठते हैं। आपके अपने ही कई बार आपके इस गुण का अनजाने में फायदा उठा लेते हैं। बाहर का कोई भी व्यक्ति आपको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टियों से सशक्त हैं। लेकिन अपनों के सामने आपका दिल जल्दी पिघल जाता है। इसलिए अब आपको आर्थिक मामलों में बेहद सजग रहना होगा। जब भी कोई व्यक्ति मीठी बातें करके आपसे पैसों की मांग करे, तो पहले बीते समय को याद करिए। सोचिए कि पिछली बार जब आपने उसकी मदद की थी, तब क्या परिणाम रहा था। निश्चित रूप से हो सकता है कि आपने जो धन दिया वो समय पर लौट कर ना आया हो। इसीलिए आपको अब किसी को भी उधार देने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए और स्वयं भी अपनी निजी जरूरतों के लिए उधार लेने से बचना चाहिए। यदि व्यापार के लिए उधार लेना जरूरी हो तो वो अलग बात है, लेकिन उसे अपनी निजी जरूरतों में इस्तेमाल न करें। व्यापार हेतु कर्ज लेना और व्यक्तिगत खर्चों के लिए कर्ज लेना दो अलग अलग बातें होती हैं। एक और बात है आपकी फिजूल खर्ची की आदत। जी हां दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर ये भूल जाते हैं कि आपके पास सीमित संसाधन है। आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। जिन संबंधों को बचाने के लिए आप कई बार व्यर्थ में धन खर्च करते हैं, वही संबंध तब कमजोर पड़ जाते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता। अर्थात आपके जीवन में पैसा बचाना ही संबंधों को बनाए रखने का एक प्रमुख साधन बन गया है। यदि आप धन को समझदारी से संभालेंगे तो रिश्ते टिकेंगे, और अगर आप धन को लुटाएंगे तो वही संबंध भी कमजोर पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन सत्य यही है। इसलिए सबसे अच्छा यही है
कि आप अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें। आप सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। इस समय हम आपको यही सुझाव देना चाहते हैं कि भले ही आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, फिर भी थोड़ा सतर्क रहना आवश्यक है। पेट से संबंधित कुछ छोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो आमतौर पर आपको पेट की दिक्कतें नहीं होती, लेकिन यदि आपने जरा भी अनियमित भोजन किया तो पेट खराब हो सकता है। इसलिए खान पान और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। योग, प्राणायाम या हल्के फुल्के व्यायाम करने से आपका मन भी शांत रहेगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में एक बार फिर हर हर महाकाल लिखिए, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें अपने घर में रखने से बचना चाहिए, और विशेष रूप से अंतिम कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके बारे में आपको शायद जानकारी न हो। सबसे पहली वस्तु है घर में टूटा फूटा सामान या कबाड़। हर घर में कुछ न कुछ कबाड़ तो होता ही है, लेकिन उसे कहाँ और कैसे रखना है ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। अधिकतर लोग पुराने सामान या कबाड़ को अपने निवास स्थान के ऊपरी हिस्से में रख देते हैं, जैसे अटारी में या फिर घर की छत पर। आपको ऐसा करने से अवश्य बचना चाहिए। टूटा फूटा सामान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, और जब आप इसे घर के किसी ऊंचे हिस्से में रखते हैं तो ये आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और कुछ शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अतः यदि आपके घर में कहीं भी कबाड़ पड़ा हुआ है तो उसे तुरंत हटाकर किसी कबाड़ी को सौंप दीजिए। अगर किसी कारणवश आपको उसे घर में ही रखना है तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वो सामान आपके निवास स्थान से नीचे के स्तर पर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तो उसे नीचे की मंजिल पर स्थान दें। अब सुनिए दूसरी बात, जो आपको शायद आश्चर्यचकित कर देगी, लेकिन वास्तुशास्त्र पर आधारित है। यदि किसी ने आपको घर गृहस्थी का सामान जैसे कप सेट, ग्लास सेट या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपहार स्वरूप दिया है और वो अब तक वैसे ही पैक पड़ा है बिना इस्तेमाल के, तो वो भी आपके घर की ऊर्जा को थोड़ा स्थिर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हर वो वस्तु जो बिना उपयोग के रखी रहती है वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगती है। जब भी कोई वस्तु किसी कार्य के लिए बनाई जाती है और उसे उपयोग में नहीं लाया जाता तो वो अपनी सक्रियता कम कर लेती है। इसलिए आपको चाहिए कि आपके घर में उपहार स्वरूप प्राप्त सभी वस्तुओं को थोड़ा बहुत उपयोग में लें। ऐसा करने से वो ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी और फिर आप चाहें तो उसे वापस सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर यदि आप किसी उपहार को अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसे किसी अन्य को सौंप सकते हैं। दोस्तों, जीवन में ऊर्जा क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है। यदि आप अपने निवास स्थान की ऊर्जा को स्वच्छ रखते हैं तो पूजा पाठ, आरती, मंत्रोच्चारण आदि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हमने देखा है कि कई लोग वर्षों से भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ करते हैं, फिर भी जीवन में जितनी सुख शांति की उम्मीद थी वो उतनी नहीं आ पाती। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि घर का ऊर्जा क्षेत्र पूरी तरह शुद्ध न हो। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात सुनिए। अपने घर की तिजोरी, यानी जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां किसी भी हालत में खोटे सिक्के या फटे हुए नोट नहीं रखने चाहिए। इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि घर में खोखली मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कोई मूर्ति भेंट में मिलती है या आप स्वयं खरीदते हैं और वो खोखली है तो उसमें कम से कम साधारण मिट्टी भर दें ताकि वो ठोस हो जाए। अब सुनिए चौथी बात। ऐसे कपड़े या जूते चप्पल जो अब आप उपयोग में नहीं लाते, जो एक कोने में पड़े धूल फांक रहे हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द घर से हटा देना चाहिए। आप चाहें तो उन्हें किसी जरूरतमंद को चुपचाप दे दें। अब दोस्तों, आगे हम बताएंगे उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें अपने घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है और जिनसे आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहेगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए।
सबसे पहली वस्तु है कछुआ। जी हाँ दोस्तों, किसी धातु जैसे पीतल, तांबा, चांदी या सोने का बना कछुआ खरीदकर उसे एक कांच के बर्तन में थोड़े से पानी के साथ उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कछुए को अत्यंत शुभ और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी के पति है। अर्थात जिस घर में भगवान विष्णु का प्रतीक स्वरूप निवास करता है वहां स्वतः ही लक्ष्मी का वास होने की मान्यता है। इसलिए कछुए को कभी भी कहीं भी यूं ही रख देने की भूल न करें, क्योंकि कछुआ एक जलचर जीव है और उसे जल तथा भूमि दोनों की आवश्यकता होती है। आपको चाहिए कि कांच के एक पात्र में थोड़ा पानी भरकर उसमें कछुए को रखें। इस प्रकार कि कछुआ आधा जल में डूबा रहे और आधा बाहर निकला हो। दोस्तों याद रखिए, उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है, इसलिए ये क्रिया उत्तर दिशा में ही करनी चाहिए। साथ ही आपको अपने घर में कुबेर देव की प्रतिमा या चित्र भी इस दिशा में स्थापित करना चाहिए। ये एक सुंदर उपाय है जो आपके घर में धन और समृद्धि को आकर्षित करने में सहायक माना जाता है। साथ ही आपको ये भी करना है कि गाय के घी का दीपक घर की उत्तर पूर्व दिशा में प्रतिदिन शाम को प्रज्वलित करें। यदि आप इस उपाय को लगातार करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपके घर में धन आगमन के नए रास्ते खुलने लगे हैं। याद रहे, उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। किसी भी प्रकार का गंदा सामान या टूटा फूटा सामान इस दिशा में नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा यदि आप वहां कुछ हरियाली रखें, जैसे फूलों के पौधे या गमले, ताकि ये दिशा सुगंधित और हरी भरी बनी रहे। क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा कुबेर देव की दिशा मानी जाती है और यदि इसे शुद्ध और सुंदर बनाए रखा जाए तो घर में लक्ष्मी के आगमन की मान्यता और भी मजबूत होती है। इससे न केवल आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, बल्कि विभिन्न स्रोतों से भी आय के मार्ग खुल सकते हैं। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण उपाय सुनिए जो आपकी ऊर्जा को सुरक्षित रखने और घर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए है। अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च की एक माला बांधकर टांग दीजिए। ये उपाय परंपरागत रूप से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए माना जाता है। इसके साथ ही घर के प्रत्येक कमरे में थोड़ा थोड़ा गंगाजल का छिड़काव कर दीजिए। यह सुनिश्चित करता है कि घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक बना रहे। ध्यान रखें, छिड़काव के समय घर में झगड़ा, गाली गलौज या क्रोध का वातावरण न हो। शांति जितनी होगी, प्रभाव उतना ही अच्छा रहेगा। ये छोटा सा उपाय आपके घर की ऊर्जा को संतुलित रखता है और शुभ ऊर्जाओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। दोस्तों, इन उपायों के साथ साथ एक बहुत जरूरी बात याद रखिए। अपने मन में किसी के लिए भी द्वेष या बदले की भावना मत रखिए। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है या आपकी मेहनत का गलत फायदा उठाया है तो उसका न्याय समय और भगवान पर छोड़ दीजिए। आपका काम है अपने कर्मों को शुद्ध रखना, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप शांत मन से बिना द्वेष के अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो वही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। क्रोध और बदले की भावना आपकी अपनी ऊर्जा को ही कमजोर करती है, इसलिए उससे दूर रहना ही समझदारी है। अब हनुमान जी की आराधना का नियम भी समझ लीजिए। बजरंगबली को संकट मोचन कहा गया है। मंगलवार और शनिवार, इन दोनों दिन आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनिए। मन में किसी के लिए कटुता न रखिए और घर के पूजा स्थान को थोड़ा साफ कर लीजिए। दीपक जलाइए। अगर संभव हो तो तिल के तेल का दीपक सबसे अच्छा माना जाता है। फिर एक लोटा साफ जल रखिए और मन में कहिए, हे बजरंगबली, मेरे घर, मेरे मन और मेरे मार्ग की रक्षा कीजिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अंत में बजरंगबली को गुड़, चना या बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए और घर के लोगों में बांट दीजिए। इससे घर की ऊर्जा हल्की और सकारात्मक होती है।
मंगलवार के दिन आप लाल कपड़े में थोड़े से गुड़चना बांधकर किसी मंदिर के बाहर या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। दान का प्रभाव बहुत गहरा होता है। मित्रों, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपके सभी अधूरे सपने, चाहे वे कितने भी पुराने क्यों न हो, धीरे धीरे पूरे होने की दिशा में बढ़ने वाले हैं। ये सब बातें आपके भले के लिए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महाकाल लिखिए। महाकाल और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपका आने वाला समय सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति से भरा रहे। हर हर महाकाल।